तो रामगढ़ में जो है क्या देख रहे हैं आप, जयराम महतो का कितना असर है, और यहाँ पर भी लड़ाई जो है सुदेश महतो से है? देखिए सीधा जो है दिल्ली की जनसभा में ही जो है तो आपके जयराम महतो ने साफ कहा था कि जो है बड़की मौसी चुनाव लड़ रही है। अब बड़की मौसी सुनीता चौधरी को कहा है इन्होंने, सुदेश महतो की बड़की मौसी सुनीता चौधरी रामगढ़ से चुनाव लड़ रही है। और जो है उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोला कि सांसद फिर उनके पत्नी भी विधायक, आने वाला बेटा भी विधायक बनेगा, और हम लोग क्या क्या झंडा ढोने के लिए पैदा हुए हैं। तो ये चीज जो है इस बार कुर्मी समुदाय बर्दाश्त नहीं कर रही है कि जो है एक परिवार का ही जो है लोग विधायक बने, एमपी बने। इस बार वहाँ की जनता बदलाव के पक्ष में दिख रही है। वहां से कांग्रेस की ममता देवी भी जो है महतो कुर्मी समुदाय से आती है, और वो भी जो है रामगढ़ में ऐतिहासिक वोटों से जीते थे पिछली बार 2019 में, और फिर सजा हो गई थी तो जो है उनका विधायकी छीन ली गई। उस चुनाव में जब फिर वो हार गई और फिर एक बार जो है शायद हाईकोर्ट से शायद उनका सजा या कुछ स्टे हो गया, तो फिर वो चुनावी मैदान में है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो इस बार जो है वहां पर आपका रामगढ़ विधानसभा में वो वोट बिखरेगा। इसलिए बिखरेगा क्योंकि जो है महतो समुदाय के ही 3 कद्दावर नेता मैदान में। एक जो है आपके पानेश्वर महतो जी हैं जीएलकेएम के, उसके बाद जो है आपके कांग्रेस से जो है ममता देवी है, तो दूसरी ओर जो है आयशू से जो है आपकी ममता सुनीता चौधरी है मैदान में। तो यहाँ पर रामगढ़ में ज्यादातर जो है समुदाय वो निर्णायक है, वो महतो समुदाय ही है। हालांकि यहाँ पर जो है अगर बात करेंगे तो यहाँ सामाजिक समीकरण की, तो दलितों की जो है आबादी यहाँ एससी समुदाय की वो 27,452 वोटर है यहाँ पर, जो अभी 30,000 के आसपास पहुंच गई है। एसटी यानी कि आदिवासी समुदाय यहाँ पर 59,349, ये बड़ी संख्या है, और ये भी जो है रामगढ़ विधानसभा में काफी महत्व रखती है यहाँ के विधायक चुनने में। उसके बाद जो है मुस्लिम 52,000 के करीब है, 52,588, और जो है फिर महतो है 82,324। तो आप देखिए कि महतो अगर 82,000 है तो मुस्लिम और आदिवासी मिलकर 1 लाख पार हो जा रहे हैं, 1,09,000 के करीब हो जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो है जहां जहां जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं वहां आदिवासी मुसलमान बहुत मजबूत है, तो ये जो है गठबंधन के साथ जा सकते हैं, और जो है 10% जयराम महतो के साथ आ सकती है। अगर वोट बिखरा तो फिर जयराम महतो का जो है कैंची चलेगा, और नहीं बिखरा तो फिर चेयरमैन का कैंची, वहां कांग्रेस का कैंची चलेगा। कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो है कुछ ये भी होता है, एंटी कमेंसी भी होती है, वर्तमान विधायक के खिलाफ ये माहौल है कि वो काम नहीं क्षेत्र में है, प्लस सांसद की पत्नी है, तो कैसे इतना जो है इससे लोगों को जो है हम लोग एक्सेप्ट करें। रामगढ़ की जनता ऐसी कह रही है, तो विभिन्न जो है लोगों से बातचीत हमने किया तो यही पाया कि वो लोग परिवारवाद के खिलाफ है इस बार, और वहाँ के विशेषकर वहाँ के कुर्मी समुदाय परिवारवाद के खिलाफ इस बार जो है नए नौजवान के साथ दिखाई दे रहे हैं, और वो है पानेश्वर महतो। मंजर भाई, पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बता दें कि यहाँ पर कौन कौन उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों जी, के। यहाँ पर कांग्रेस के जो है यानी कि इंडिया गठबंधन से जो है ममता देवी जी हैं। इस पर थोड़ा सा जो है लोगों को जानने की जरूरत है कि वो अब चुनावी मैदान में है, शायद सजा का स्टे हो गया है या कुछ हो गया है। उसके बाद जो है आयशू से जो है सुनीता चौधरी है, जेएल कैंप से जो है पानेश्वर महतो जी है। तो ये 3 के बीच मुख्य मुकाबला है, रामगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला है, और ये तीनों ही कुर्मी समुदाय से आते हैं। ममता देवी भी आती है, उसके बाद जो है आयशू के सुनीता चौधरी भी आती है, और दूसरी ओर जो है आपका जेएलएम के पानेश्वर महतो जी भी आते हैं। आपको जैसे बताया कि जो है 2019 के इलेक्शन में ममता देवी 99,944 वोट प्राप्त की थी, जबकि सुनीता चौधरी उस टाइम 71,000। उस टाइम 2 कोनिया था, कोई तीसरा पार्टी कोई था नहीं, यहाँ हमेशा लड़ाई कांग्रेस और जो है आयशू के बीच था, और कांग्रेस हमेशा यहाँ पिछड़ती थी, लेकिन ममता देवी और लगातार जो है जब सीपी चौधरी के खिलाफ जब गुस्सा फूटा रामगढ़ के लोगों को, तो उन्होंने ममता देवी को नई जो है आंगनबाड़ी सेविका या कुछ थी उनको विधायक बनाया। और देखिए वहां पर रामगढ़ का समीकरण बदल गया अचानक से, और वहां पर जो है हालांकि उनका सजा हुआ था, तो जो है उपचुनाव में सुनीता चौधरी जीत गई थी, क्योंकि उनके पति उतना जो है क्षेत्र को संभाल नहीं पाए, ममता देवी जेल में थी, इसका भी असर था। अब ममता देवी बाहर है, तो मुझे लगता है कि ममता देवी इतना आसानी से सुनीता चौधरी को जाने विधानसभा नहीं देगी। पानेश्वर महतो जो है सुनीता चौधरी के किले जी। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया
कि ममता देवी जेल में थी तो उनके पति जो है चीजों को संभाल नहीं पाए और सुनीता चौधरी बाद में जीत गई। और आप ये कह रहे हैं कि अब वो चुनाव लड़ रही है ममता देवी, तो जो है ये मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। और यहाँ पर पनेश्वर कुमार जो है जयराम महतो की पार्टी के, वो भी आ गए हैं। लेकिन अगर हम देखें कि अगर जयराम महतो यहाँ पर नहीं थे तो कांग्रेस और जो है आजसू के बीच सीधी लड़ाई है। यहाँ पर 1 लाख के करीब जो है, जो कैंडिडेट वोट पा जाता है वो जीत जाता है। तो आप ये बताइए कि जब सुनीता चौधरी जीती उपचुनाव में और ममता देवी जो है जेल में थी, तो क्या सिर्फ एक यही फैक्टर था या कोई और भी मामला था जिसकी वजह से जो है परिणाम बदल गया? और भी फैक्टर था, जैसे कि झारखंड सरकार का जो है युवाओं के प्रति जो है रोजगार का मुद्दा बहुत गर्म था। उस टाइम सीजीएल शायद पेपर लीक हुआ था और उसी टाइम जो है चुनाव हुआ था और युवाओं का गुस्सा फूटा। उन्होंने जो है ममता देवी को हराने का काम किया। ममता देवी नहीं, उनके पति बजरंग महतो को चुनाव हराने का काम किया। और उस टाइम कांग्रेस आलाकमान ने भी इस सीट पर उतना ध्यान नहीं दिया और कहा जा रहा था कि इस जो है इस पार्टी सेटिंग कर ली है। और जो है वर्तमान जो है प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप भी लगा रहे थे लोग, कार्यकर्ता राजेश ठाकुर ध्यान नहीं दिए, राजेश ठाकुर की वजह से चुनाव में हार गई। लेकिन कितनी सच्चाई वो कांग्रेस आलाकमान को कभी सफाई दी नहीं कि किसके वजह से हार हुई। लेकिन जनता के अगर माने तो बजरंग महतो कमजोर पड़े, क्योंकि बजरंग महतो की छवि उतनी मजबूत नहीं दिखी और वर्तमान सरकार के प्रति जो है गुस्सा था लोगों के बीच, इसलिए उन्होंने जो है विधायक बदला। बाकी ममता देवी जेल में थी, उसका भी असर। आपको क्या लगता है मंजर भाई कि इस बार जो जयराम ने कैंडिडेट उतारा है, इनके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये निर्णायक हो सकते हैं? क्योंकि चंद्रप्रकाश चौधरी को लेकर तो काफी जो है आक्रामक थे जयराम महतो, जो है लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जो है ग्राउंड पे जाके देखा है, लोगों में नाराजगी भी थी। कैसे आप देख रहे हैं इस मामले को और किस तरीके से ये अलग हो सकता है विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा से तो बहुत डिफरेंट है विधानसभा, लेकिन विधानसभा में जो है चंद्रप्रकाश चौधरी इनका जो है स्थायी दुश्मन बन गए। स्थायी दुश्मन इसलिए बन गए कि गिरिडीह में भी ये चुनावी मैदान में थे, उसके बाद जो इनके पत्नी के खिलाफ भी अपने कैंडिडेट को उतारा। तो ये आसानी से जो है सुनीता चौधरी को विधानसभा जाने नहीं देंगे जयराम महतो ने एक सशक्त युवा को टिकट दिया है, जिसका उनका पार्टी कर रही है और इसलिए जो है युवाओं को ज्यादा उनको महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और ये लोगों के बात भी जो है दिमाग में बैठ गई कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। तो राजा कौन है यहाँ पर? सीपी चौधरी राजा, 3 बार विधायक, लगातार विधायक चंद्रप्रकाश चौधरी। हालांकि रामगढ़ की जनता विधायक बनाई है तो कुछ काम किए होंगे तभी वो विधायक बने। लेकिन जो है एक तरफ जेल के आरोप जो है खाती भी है मीडिया में, लोगों के बीच करते हैं कि जो है राष्ट्र के पास पैसा बहुत है और आखिरी रात को जो है ये जो है वोटों का जो है बिखराव कर देती है और कुछ जो है पैसों के बल पर ये चुनाव जीत जाती है। और सीपी चौधरी नो डाउट अच्छे पैसे वाले हैं, बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, 2 बार के सांसद अब हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि सीपी चौधरी जो है जान जोखिम में डाल देंगे, लेकिन सुनीता चौधरी को जीता के ही मानेंगे क्योंकि वो उनका पैतृक सीट है और वो जो है 2-3 बार वहां से विधायक बन चुके हैं सीपी चौधरी, और जय बार बने हैं उतनी ही बार वो मंत्री बने। सोचिए कितनी बड़ी बात है चंद्रप्रकाश चौधरी के लिए रामगढ़ की सीट। मंजर भाई, क्या ये हो रहा है कि वहां पर जो है रामगढ़ में आप देखिए ये गिरिडीह का हिस्सा है या हजारीबाग की लोकसभा का हिस्सा है? ये हजारीबाग लोकसभा का हिस्सा है। तो क्या ये आप ये बता पाएंगे कि हजारीबाग में जो है संजय मेहता जब लड़े थे चुनाव जयराम के नाम पर, तो उन्हें कितना वोट मिला था? ऐसा कुछ आइडिया हो आपको? यहाँ 50+ मिला था। यहाँ भी रामगढ़ और मांडो 2 ही विधानसभा था जहाँ 50+ मिला था इनको। और इसीलिए जो है यहाँ पर मजबूत प्रत्याशी जेएलके में दिया है क्योंकि ये सीट जीतने वाली सीट है जेएलके के लिए। मांडू और रामगढ़ इसको किसी भी हाल में नहीं छोड़े। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मांडू और रामगढ़ में जो है जयराम महतो जो है खेला कर सकते हैं? जी एकदम खाता खुल सकता है अगर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिए और अगर कुछ जो है अनावश्यक जो है खबरें ना आए तो ये चुनाव जीत सकती है क्योंकि यहाँ पर मजबूत स्थिति है जेएलके, नो डाउट। ये तो शानदार मतलब आप बता रहे हैं। अगर मैं देखूं कि
सिल्ली वाली जो सीट है जयराम महतो, वहां से जो कैंडिडेट उनका है, आप देखिए कि जो है बेरमो या डुमरी, ये 2 सीट ये हो गई, कोई एक सीट है जयराम महतो एक सीट छोड़ेंगे। और आप देखिए कि रामगढ़ और मांडू 4-5 सीटें तो हम लोग जो ये डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनमें से कहीं ना कहीं से तो खाता खुलना तय ही है। क्या कहते हैं? क्योंकि 3 सीट लेकर के जब सुदेश महतो राजनीति कर सकते हैं, तो जयराम महतो जो है 2-3 सीट लेकर के क्यों नहीं राजनीति कर सकते, जबकि उनका पहला चुनाव है। तो मुझे लग रहा है कि झारखंड का ये चुनाव बदलने वाला है। जी एकदम अवश्य बदलेगा। जेएलके को 2 से 3 सीट एकदम प्राप्त होगी। अभी जो है वर्तमान हम लोग बात करें जो सीटों की, जेएलके का समर्थक ये ना समझे कि 76 में 3 जीतेगी, ज्यादा भी जीत सकते हैं, लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसमें 3 अभी तक लग रहा है कि यहाँ पर चुनाव जीतेगी। 5-6 सीटों की बात की है, उसमें से जो है आपने जो बताई, उसमें से 3-4 सीटों का जो है माहौल बन रहा है, जहां पर वो लड़ाई में सीधी लड़ाई, वहां से नतीजे उनके पक्ष आ सकते हैं। ये सारी बातें हैं हम लोग कर रहे हैं। हाँ मंजर भाई बोलिए। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है ना जयराम महतो का जीतने, यहाँ पुराने प्रत्याशी से जनता उब चुकी है, और दूसरा पूंजीवाद। जितने भी नेता है सब पूंजीवादी नेता है, यानी कि अच्छी कैपिटल है इनके पास, अच्छा जो है चुनाव लड़ने के लिए धन बल है, तो धन बल के खिलाफ जन बल की लड़ाई है, और जयराम महतो इसी का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो मंजर भाई जो आपने बातें बताई, आज हमने 2 विधानसभाओं पर बात की, रामगढ़ और मांडू, और इसके अलावा हमने एक ये भी बात की कि आखिर क्यों जो है जयराम महतो को छोड़ करके लोग जो है जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो है हम लगातार जो है जयराम महतो और जो है सुदेश महतो के बीच की जो सीधी लड़ाई वाली सीटें हैं उन पर बात करेंगे, और देखेंगे कि ये जो चुनाव है किस तरीके से जो है कुछ लोगों के लिए बहुत ही जो है गेम चेंजिंग हो सकता है, जो स्थितियां हैं वो बदल सकती हैं, एक नई ताकत के तौर पर जयराम महतो उभर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम कांग्रेस और जेएमएम की जो सीटें हैं उन पर भी बात करते जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि इन दोनों पार्टियों आजसू और जयराम महतो के साथ जो है कांग्रेस या जेएमएम का कैंडिडेट भी रहता है। आने वाले दिनों में जो है 20 नवंबर को जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी, तो हम लोग संथाल परगना की तरफ भी बढ़ेंगे और कोल्हान की कुछ सीटों पर भी बात करेंगे। मंजर भाई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपना प्यार समर्थन दें, कमेंट करके बताएं हमें कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा लग रहा है। मंजर भाई आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। कल एक और नए वीडियो में मिलते हैं, 2 और विधानसभाओं पर बात करेंगे, और अगर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जो भी आपको यहाँ पर आपको जो है हमारी जो चर्चाएं होती है वो तथ्यों पर आधारित होती है, सर्वे पर आधारित होती है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको अगर जानने की जिज्ञासा है कि जेएलके कहाँ से जीत सकती है, जेएमएम कहाँ से जीत सकती है, तो बाकायदा हमारे चैनल को आप विजिट करें नंदलाल शर्मा के सर के साथ साझा भारत, और आप यहाँ पर जानेंगे हमारे साथ, और हमारे साथ कई मेहमान भी होंगे। अभी तो हम नए आए हैं, हमारे साथ और भी कई वरिष्ठ मेहमान होंगे नंदलाल सर के साथ, तो आप जानेंगे कि कौन से विधानसभा में किसकी सीटें खाता खुलेगी। आप निश्चित रहे, हम हर सीट पर जो है बात करेंगे। अभी पहला चरण है, और पहले चरण में इसलिए हम जयराम महतो की पहली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नई पार्टी है और बहुत ही तेजी से उभर रही है, इसलिए इनकी बात करना जरूरी है। लोग कई मीडिया बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम कर रही है, बांग्लादेशी मुद्दा कर रही है, लेकिन हम लोग उससे इतर होकर जयराम महतो जैसे सशक्त युवा जो चुनाव लड़ रहा है जन बल के आधार पर, धन बल की कमी है, तो उनके साथ हम लोग जो है बाकायदा उनसे चर्चा कर रहे हैं कि वो जीत कहाँ सकते हैं, कहाँ हार रहे हैं, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, और आने वाले दिनों में और बेहतरीन सीटों पर चर्चा करेंगे। यही हम दर्शकों से कहना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि यही हमारी पूंजी है। बिल्कुल मंजर भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। तो फिर कल मिलते हैं और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंजर भाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर।